नमस्कार। हमारी पहचान आखिर है क्या? समाज में किसी का मुकाम कैसे तय होता है, जन्म से या फिर उसके कर्मों से? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सदियों से खोजा जा रहा है। तो चलिए आज हम एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ में छिपे एक जवाब की पड़ताल करते हैं। तो मूल सवाल यही है, समाज में हमारी जगह क्या हमारे जन्म से तय होती है या हमारे कामों से? क्या ये एक ऐसी पहचान है जो हमें विरासत में मिलती है या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम खुद बनाते हैं, खुद कमाते हैं? इस बुनियादी सवाल का एक बहुत गहरा जवाब हमें मिलता है भगवत गीता में, एक ऐसा ग्रंथ जो कर्म, धर्म और जीवन के मकसद पर अपने ज्ञान के लिए जाना जाता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और हम खास तौर पर ध्यान देंगे अध्याय 4 श्लोक 13 पर। अब देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा श्लोक है, लेकिन सामाजिक पहचान के बारे में ये जो कहता है ना, वो बहुत गहरा है। तो श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका मतलब है 4 वर्णों का समूह मेरे द्वारा गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार बनाया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहीं भी जन्म या वंश का जिक्र तक नहीं है। सारा जोर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के गुण और उसके कर्म पर है। तो ये हमें वर्ण व्यवस्था की असल अवधारणा पर लाता है। भगवत गीता के अनुसार ये एक सामाजिक ढांचा है जो 2 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। पहला है गुण, यानी किसी की अपनी स्वाभाविक प्रकृति, और दूसरा है कर्म, यानी उसके काम, उसके एक्शंस। ये किसी के परिवार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यक्ति पर ही केंद्रित है। और बस यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है, एक ऐसा फर्क जो पहचान की पूरी नींव को ही बदल कर रख देता है। चलिए इन दोनों नजरियों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है पहचान जो जन्म पर आधारित है, ये आपके परिवार, आपके वंश पर निर्भर करती है और ये एकदम स्थिर है, इसे आप बदल नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ है वो पहचान जो कर्म पर आधारित है, ये हमारे अपने आचरण, हमारे गुणों से बनती है और ये पहचान गतिशील है, मतलब इसे समय के साथ कमाया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि गीता का यह श्लोक एक ऐसे मॉडल की बात करता है जहां किसी भी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके गुणों से आंकी जाती है। आइए इस श्लोक से निकलने वाले मूल सिद्धांतों को थोड़ा और समझते हैं। पहली बात, पहचान कर्मों से तय होती है। दूसरी, किसी भी व्यक्ति का अपना आचरण ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तीसरी, ये सिद्धांत समाज के लिए एक नैतिक और व्यावहारिक आधार देता है। और सबसे जरूरी बात, ये विचार जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका पूरा फोकस व्यक्तिगत योग्यता पर है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर